मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं। मुझे नहीं मालूम कि मैंने जो कुछ भी बताया कि मरने की आरजू और जीने की आरजू। अब सबसे पहली बात यह है कि जीने की आरजू अगर नहीं होगी या कम होगी तो जीवन बनेगा कैसे। और इसलिए मैंने सबसे कहा कि बराबर भीतर देखो जो जो मैं बोलता जा रहा हूं कि आप में कितनी जीने की आरजू है और कितनी मरने की आरजू है। बरोबर है। यदि जीने की आरजू ही कम है तो फिर तो किसी को दोष देने का कोई फायदा नहीं है। बरोबर है। ठीक है। अब जो मैं समझाना चाहता हूं, अभी मैंने दो एक्सट्रीम बताया आपको कि भाई जैनिज्म में पूरी की पूरी सिर्फ मरने की आरजू है ऑर्गेनाइज रूप से, और सामने कृष्ण है जहां पर मरने की बात ही नहीं है। अब एक दुनिया है जहां भगवान से मिस्टेक हुई और कुछ भी अच्छा नहीं बनाया, और एक दुनिया है जहां भगवान से मिस्टेक नहीं हो सकती है ना। अभी यदि सब कुछ भगवान से पैदा हुआ है तो भगवान से क्या पैदा हो सकता है? सिर्फ भगवान, है ना। इंसान से इंसान पैदा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है इंसान से कुत्ता पैदा हो जाए, है ना। तो ये विज्ञान ही गलत है। ये विज्ञान ही गलत है कि भगवान से सिर्फ भगवान पैदा हुआ है। सवाल ये है कि शैतान को उपयोग करते नहीं आता तो कहता है कि ये चीज खराब है। बात समझ में आ गई? अभी कहते हैं कि शराब खराब है। अगर खराब होती तो बोतल को बिगाड़ देती। तो खराबी इंसान में है जिसके भीतर जाके शैतान बाहर आता है। फिर एक दूसरा इंसान है जिसके भीतर जाते हुए सोमरस का काम करती है और भगवान बाहर आ जाता है। तो कृष्ण जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ लो कि सब कुछ भगवान का है। यदि आपको किसी भी एक चीज में बुरी नजर आ रही है तो भीतर झांक लो, बस। क्लियर है? जब कबीर कहते हैं यही बात कि बुरा जो देखन में चलिया बुरा न दिख्या कोय, मन जो आपनो देखो मुझसे बुरा न कोय। यदि चीज आपको रास नहीं आ रही है तो आप चीज को दोष मत दो, दोष अपने को दो। बरोबर है ना। यही बात है। भाई अगर एक आदमी 20 समोसे खा जाता है ना, और एक आदमी बेचारा सीधा साधा एक मूंग दाल के चीले में ओ हो जाता है, तो वो ये कह सकता है मूंग दाल का चीला खराब है, लीवर और स्टमक खराब है ना। तो दोष बाहर नहीं दे सकते, चाहे किसी भी कीमत पे। बात क्लियर है? अब समझना कि यदि जैनिज्म यहां से निकला है तो कृष्ण पूरा का पूरा यहां से है। लेकिन अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये कि कृष्ण सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि वे यहां से यहां तक घूमते हैं, क्योंकि अर्जुन भी यहां से यहां तक घूमता है, इसलिए हर कोई अपने को रिलेट कर सकता है। ये तो एक बात खत्म हुई। चलो अब दूसरी बात करते हैं। हिंदू शास्त्र, आपके ये क्रिश्चियन, ये मुस्लिम, ये बौद्ध शास्त्र और जितने भी संप्रदाय ऑर्गेनाइज ABCD-Z हजारों होंगे, वे सिर्फ 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर नीचे हैं जैनिज्म के। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वो पूरी मजबूती से खड़े हैं। ये थोड़ा सा सफेद कलर बीच बीच में लगा लेते हैं। बात वो की वही है। शरीर से ऊपर की बात किसी भी धर्म में नहीं है। पूरा मुस्लिम धर्म किस बेस पे है? शरीर पे है। बौद्ध धर्म पूरा का पूरा शरीर पे है। अच्छा, ईसाई और मुस्लिम धर्म की बात हम इसलिए नहीं करते कि उनको पुनर्जन्म का अंदाजा नहीं है, तो बात पे बिल्कुल बेस ही नहीं है। बुरा तो लगता है सबको, है ना, और मैं बैठा ही हूं। जिसको बुरा लगे वो लिखे।
बहुत फुर्सत ही है, लेकिन समझ लो कि जीवन का रहस्य ही पुनर्जन्म से शुरू होता है। और बाकी जो पुनर्जन्म की बात करते हैं बौद्ध और जैन, वो तो हिंदू धर्म से प्रभावित है, दोनों सभी हिंदुओं ने लिखे हैं। उस समय तो दूसरा कोई था भी नहीं, लेकिन हवा में। और हिंदू शास्त्रों की तो बात ही नहीं करना, क्योंकि यज्ञ करके दुश्मन भस्म हो जाता है वहां तो। बाप रे बाप। तो खोज के लाने में किसी ने कोई कमी नहीं रखी है, और सब शरीर तक ही सीमित है। ये बात समझ में आ गई? हाँ, इसलिए किसी को गर्व नहीं करना है। अब जो भी इन शास्त्रों के चक्कर में है, और जितना भी चक्कर में, उनको बराबर ध्यान से देख लेना। उनमें मरने की आरजू प्रबल है, क्योंकि वो लोग जीवन शरीर को मान रहे हैं, जबकि जीवन मन है, शरीर तो है नहीं। बरोबर है? तो एक शिक्षा उपलब्ध है जीवन बनाने की, जो मैंने बताई कि जो मरने की आरजू से निकली है, और सारे धर्मशास्त्र उसमें आ गए। माइनस करना हो तो उपनिषद है कि चलो उसमें उटपटांग बातें नहीं है कम से कम, लेकिन जरूरत ही नहीं है। बात सब वो की वही है। कोई एक पढ़ लो, कोई एक पकड़ लो, बात समाप्त हो जाती है ना। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी शिक्षा आती है थोड़ी सी नीचे से। बरोबर है? वो क्या कहती है? कैरियर बनाओ, है ना, अलग अलग कोर्स सीखो, ये करो वो करो, है ना। बराबर है? वो भी दुनिया में फुल उपलब्ध है। लेकिन उन शिक्षाओं में भी कितनी भी मेहनत कर ले और कितना भी मनुष्य फॉलो कर ले, क्योंकि वो भी धर्म से नहीं निकली है, समझ लेना। इसलिए मैक्सिमम क्या हो सकता है कि यहां आदमी मर जाता है, तो यहां आदमी मर मर के भी जी सकता है ना। एक नॉर्मल लाइफ की, चलो भाई मेहनत कर रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी कुछ कुछ 1-2 घंटे जीने को मिल रहा है। बरोबर है? समझ में आ गई बात? अब पूरा संसार इन दोनों शिक्षाओं में उलझा पड़ा है, बस यहीं के यहीं, और इसीलिए ये मन बन गया है। अब सवाल है यहां का, तो यहां की बात सबसे ब्यूटीफुली तो कृष्ण ने कही है, क्योंकि डे टू डे लाइफ की है ना, डे टू डे लाइफ की है कि भाई यहां से उठा के उसमें विज्ञान भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब वो विज्ञान क्या है समझ लेना। वो मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां से आपको आता है कि मुझे पढ़ाई करना है, आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, कोई नुकसान नहीं है। यहां से नहीं आ रहा है और चले गए तो बड़ा कष्ट उठाओगे और सामान्य जीवन जियोगे। ये बात समझ में आ गई? यहां से म्यूजिक आया, फिर जाओ ना म्यूजिक क्लास में, जगत आपका ही है, लेकिन आना यहां से चाहिए, यहां से आकर्षित होके नहीं, तब आप एक शानदार जीवन जी सकते हो। क्यों? क्यों? क्योंकि जीवन शरीर नहीं है, मन है ना। जिस बच्चे के मन में पढ़ने की इच्छा होगी, उसे कभी बोलना पड़ेगा कि स्कूल जा, वो चला ही जाएगा। वो छुट्टी के दिन परेशान होगा, है ना। तो दोनों बातों में फर्क है। आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप 7 दिन जाओगे, घर वालों कहना नहीं पड़ता है कि ये ड्राइंग क्लास जाना है, ये म्यूजिक क्लास जाना है, कहना पड़ता है क्या? नहीं। तो मन बेस है। और कृष्ण इस पूरे विज्ञान को कहते हैं। इसीलिए मैं गीता पे 170 घंटे बोला हूं, लेकिन वो 170 घंटे मैं सिर्फ गीता की साइकोलॉजी पे बोला हूं। बात का फर्क समझ लेना। गीता में विज्ञान पूरा का पूरा छिपा हुआ है, लेकिन उसका मौका नहीं मिलता मेरे को बोलने का। गीता में व्यवसाय पूरा का पूरा छिपा हुआ है। मैं तो चाहता हूं कि गीता से बिजनेस, गीता से विज्ञान, गीता से आर्ट पे भी बोलूं, ताकि आपको समझ में आए कि महान आर्टिस्ट कैसे बनते हैं, महान साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, साइंस के प्रिंसिपल क्या दिए कृष्ण ने, लेकिन मौका नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य यह है कि इतना गहरा ग्रंथ है और इतनी गहरी शिक्षा है कृष्ण की, और वो जीवन की है। सो अब किसी को कंफ्यूजन तो नहीं बचा होगा कि जीवन का उद्देश्य धर्म नहीं है। जीवन का उद्देश्य एक ही है कि आप महान बनो, अच्छा जीवन गुजारो। और महान बनने के 3 क्षेत्र हैं, विज्ञान, कला और व्यवसाय। और धर्म सहारा है, उद्देश्य नहीं है।
उद्देश्य बना लिया, धर्म में पहुंच ही नहीं पाते, दोनों जगह मार खाते हैं। धर्म भी जाता है, जीवन भी जाता है। ये क्लियर हो गया? जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। अब मैं एक और चीज जो समझाना चाह रहा हूं, दो और शिक्षाएं उपलब्ध है, और वो है अष्टावक्र और लाओस से। और वो शिक्षा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। वो कहता है कि ये चीज अस्तित्व में ही नहीं है, मानने को तैयार नहीं है कि ये चीज अस्तित्व में है। ये माया है जिसे 1 सेकंड लगती है त्यागने में। कृष्ण तो इसकी बहुत चर्चा करते हैं। गीता में 60% श्लोक इस बॉक्स के हैं, है ना? लेकिन वो तो इसकी चर्चा ही नहीं करते, सीधे यहां की बात करते हैं। इसलिए ये शिक्षा क्या है? जब जनक अष्टावक्र से पूछते हैं कि मुझे ज्ञान चाहिए, तो जनक करते क्या थे? दिन भर धर्म करते थे, खूब चर्चाएं करवाते थे, राजा थे, सीता के पिता थे, और रात को आराम से मौज मस्ती, नर्तकियां नाच रही है, सोमरस चल रहा है, पार्टी चल रही है, बस 3 ही काम। थोड़ी देर रात चलाना, शाम को ये काम, और दिन में धर्म सभा भी कर लेना। तो अष्टावक्र बोले ज्ञान तो तेरे पास है, दिक्कत एक ही है कि तू जो धर्म का अनुष्ठान कर रहा है वही तेरा बंधन है, उसको छोड़ दे, तुझे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो जनक ने बोला ओके। तो जनक ने बंद कर दिया, धर्म सभाएं बंद कर दी, पूरी लाइफ एज इट इज। तो धर्म सभा बंद करी तो हुआ क्या? बताओ, हुआ क्या? समय बचा? उस समय का क्या? तो अष्टावक्र ने बोला कि भाई उस समय से बढ़िया शासन करो और पूरी पब्लिक को मौज में ले आओ, बस बात समाप्त हो गई। इतना सा तो ज्ञान है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये 3 तरह के ज्ञान है, मुझे इसमें रस है, अष्टावक्र और लाओस से, जो गीता से बहुत ऊपर है, क्योंकि स्ट्रेट है। और मैं भी चाहता हूं, इतना समय किसी के पास नहीं है, और इसी सेशन में मैं काफी कुछ आपको स्ट्रेट फार्मूला दूंगा। चाहो तो आज अभी और यहीं चल पड़ना, लेकिन पहले इस झंझट से निकलना है जो मौत की शिक्षा घुसी हुई है, मरने की आरजू। बरोबर? अब मेरे को बताओ ईमानदारी से, आपने सब चीज सुन ली, बरोबर है? कौवे भी देख लिए सब काले, कृष्ण को भी समझ लिया, लाओस से अष्टावक्र भी मैंने बता दिया, और बाहर से जो शिक्षा लेते हो वो भी समझा दी कि वो बगैर मन के लेते हो तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। बरोबर है? मन के साथ उसको लोगे तो चमत्कार हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? अब ईमानदारी से बताओ, सबने सुना, किसमें जीने की आरजू कितनी है परसेंटेज में, उसके हिसाब से, और मरने की आरजू कितनी है? पूरे जिंदगी का सवाल इस पे है। और मरने की आरजू ना हो तो जीवन का ऐसा हाल ना हो। सर मैं 60-40 बोलूँगा। अभी आपका ज्ञान सुन सुन के 40 का फिर वो 30 हो रहा है, फिर 25 होगा, 20 होगा, उसके ऊपर मैं अमल करूँगा तब होगा सर। लेकिन जीने की आरजू अभी 60 है। हाँ, ऐसे में 50-50 बोलने वाला था, बट नहीं, वो बढ़ते जा रहा है जीने की आरजू। अच्छा, और आपने मुझे नहीं सुना था तब कितनी थी? 80-20 बोलूँगा सर। अच्छा, तो इतना जीने फर्क की आया। आरजू 20, काफी फर्क हो गया। तो ये समझ में आ रहा है कि मरने की आरजू है, इसलिए हम सारी हरकतें करते हैं जिससे हम मरते हैं। और वो कौन करवाता है? मरने की आरजू। वेरी गुड, समझ में आ गया, मरने की आरजू है। 60-40 के बदले में ऐसा भी बोलूँगा कि 75 और 25। वेरी गुड। और कल जाने के बाद, कल आपका लेक्चर सुनने के बाद आपने बोला ना वो ये निकाल देना चाहिए, वो निकाल जाए, मेरे कुछ कोर्ट मैटर्स चल रहे, 4 मैटर्स है, उसी टेंशन में मैं रहता था हमेशा, उसको निकाल के ही फेंक दिया मैंने।
नहीं, मैं आपको उसको भी सोल्व करने का हाँ, तरीका उसको बताऊंगा। भी शायद मैंने देखो निकाल के फेंक दिया सब। मेरे टॉपिक में तो काफी चीजें हैं इस बार की, डिसीजन कैसे लेना, कितना अपने करना, कितना भगवान को छोड़ना, लेकिन कितना कवर कर पाता हूँ मुझे मालूम नहीं है। अननेसेसरी चीज लेके घूमता था इधर, वो पूरा खाली हो गया। नहीं, बिल्कुल बराबर है। मैं लूंगा डिसीजन लेने वाला हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। और कोई जीने के आरजू, मरने के आरजू बताओ यार, ईमानदारी से बताओ ना। सर बोल। पहले जब तक आपसे कांटेक्ट में नहीं आता तब उसके पहले एक प्रॉब्लम होती थी कि आई यूज टू गेट इन्फ्लुएंस, दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाता था और डिसीजन मेकिंग में ओपिनियन ढूंढता था कि तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे हिसाब से क्या परसेंटेज इवैल्यूएट करके जिसका राइट है फिर उस नाव में आगे बढ़ो। और एक कन्फ्यूजन चलते रहता था कि यार सब कुछ सही हो रहा है फिर भी अंदर क्यों खुशी क्यों नहीं। आपका मैंने वो टीवी चैनल के बाद में गीता और फिर वो प्रोसेस चालू हुआ अष्टावक्र एंड ऑल दैट, लाइफ में सर पूरा मैजिक हो गया है। अभी अपन बॉस है, अपन सही है, अपन को प्रॉब्लम हुआ तो ऑन द स्पॉट रिएक्शन है, मगर तकलीफ देने का नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करने का। और सर ये आपका चमत्कार है। वेरी गुड। मतलब अभी जीने की आरजू काफी है सर फुल ऑन जोश में। फुल ऑन, वेरी गुड। सर 80-20, 80 जीने की और 20 मरने की। वो तो दिखता है। बोलो। सर मेरा तो कल के बाद 95 मैं तो जी रही हूँ, खाली 5% बचा है वो भी करके दिखा दूंगी। 5% कहाँ से बचा हुआ है? आई मीन आएगा जो सामने तब वो 5% भी प्रूव हो नहीं, लेकिन जाएगा। है क्या वो 5% क्या है? आइडेंटिफाई क्या कर रहा है ये बता। आई थिंक थोड़ा सा जो हिचकिचाहट, कुछ और नया करने का जो हिचकिचाहट होता है, थोड़ा सा डर वाला, जो साहस नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत इनग्रेन्ड है पहले से कि छल नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो तो नहीं बोलना चाहिए। नहीं सब जरूरत पड़ेगी तो उसमें भी आन पड़ूंगी मैं। जरूरत अपने लिए नहीं, हाँ दूसरे के एग्जैक्टली लिए। दूसरे के लिए। जी अपने लिए छल करना अपने तो वो लिए छलिया ही हो गया। जी हाँ, कृष्ण को महाभारत में कुछ मिलना नहीं था, हस्तिनापुर भी नहीं मिलना था, जी। राजपाट भी नहीं मिलना था, जी फिर भी वो सच झूठ करे तो वो किसके लिए करे? न्याय के लिए करे, न्याय के अपने लिए नहीं करे। जी हाँ। तो बस वो नहीं कला तो कला अभी बचा यार देखो, है। हाँ कोई गलत फहमी सदुपयोग होना चाहिए दूसरे के लिए। हाँ, जी ठीक दूसरे है। के लिए तो कुछ भी बुरा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं, खाली वो कला बस 5% का रह गया है, तो वो आएगा तो वो भी आजमा के देख लिया जाएगा। चलो वेरी गुड। और कोई? सर अपन जीते ही रहते हैं। हाँ, तू तो जीते ही रहता है एकदम, तू तो हर हाल में मस्त है। 100 भाग कुछ नहीं। कुछ नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। जीने की आरजू है मतलब। अच्छा, मरने की आरजू किसने ऑब्जर्व करी कि ज्यादा है? वो तो कोई नहीं बोलेगा, अंदर की बात है। ठीक है, चलो। हेलो सर, जीने की और मरने की दोनों आरजू हैं अंदर, और जीने की आरजू कभी कभी क्या है, जोर पकड़ती है, वो 100 और 100 से भी ऊपर हो जाती है, और कभी कभी मरने की आरजू भी जोर पकड़ती है तो वो भी 100 हो जाती है। अरे बाप रे बाप। दोनों ही अपने आप में वो है, क्योंकि जब शैतान हावी होता है तो फिर वो वही काम हो जाता है, और जब परमात्मा हावी होता है तो बहुत फिर बहुत वो जीने खतरनाक की हो आरजू जाता है, बढ़ मतलब जाती इतना हावी हो जाता है। मैंने तो मियाँ बीवी में देखा है, अच्छा खासा चल रहा है, शैतान हावी हो गया और सब गड़बड़ सड़बड़, फिर दूर हो जाते हैं, बाद में सोचते हैं दूर क्यों हो गए। बाप बेटे दूर हो जाते हैं और बाद में दम कुछ भी नहीं होता है। तो मरने की आरजू ऐसे ऐसे खेल करवाती है कि समझ में ही नहीं आता है। अच्छा खासा चलता हुआ धंधा बंद कर देते हैं। ये सब मरने की आरजू के खेल हैं। अच्छा खासा चलता हुआ काम बंद। सर 23 साल की थी तब से साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन पे थी। आपके ये टाइम के वर्कशॉप सुन के मुझे वो मेडिसिन का हैंगओवर नहीं आता। वेरी गुड, वेरी गुड। बस यही चाहिए और क्या। मैं डिप्रेशन लूंगा इस बार। सर जो जीने की आरजू है वो तो बनी रहती है, लेकिन वो जीने की आरजू के लिए क्या बीच में क्या जब कुछ होता है तो सत्य का ज्ञान नहीं होता है, तो उस चक्कर में वो सत्य के अज्ञान की वजह से मरने की तरफ चले जाते हैं। सत्य का ज्ञान हो तो उसको मरने की वो आए ही नहीं इच्छा। और कोई? अच्छा, अभी ऐसे नहीं बोलोगे, मैं बोलता हूँ। चलो, ऐसे नहीं बोलोगे ना। अभी जीने की आरजू और मरने की आरजू का मैंने इतने फर्क समझा है, मुझे पता नहीं कौन कितना समझा है ना। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप फिर पूछता हूँ और बताना कि किसमें जीने की आरजू और किसमें मरने की आरजू है। बरोबर है? डन? अच्छा। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। यदि
शरीर को सब कुछ मानते हैं तो मरने की आरजू है, और मन को सब कुछ मानते हैं तो जीने की आरजू है। बात समझ में आ गई? यानी कि यदि आप मानते हैं कि शरीर कर्म कर सकता है या कर्म कर रहा है तो मरने की आरजू है, और यदि आप समझते हैं कि कर्म मन कर रहा है तो जीने की आरजू है। अब यदि हम ये कहते हैं कि शरीर को उठा के हिमालय ले जाओ, हज पे ले जाओ, मंदिर ले जाओ, ध्यान में बिठा दो, कांटों पे चलवा दो, तो ये मरने की आरजू है, तो वो बात तो सबको जल्दी समझ में आ गई। लेकिन इसी शरीर को उठा के ऑफिस ले जाओ और मन साथ में ना हो, इसी शरीर को उठा के स्कूल ले जाओ और मन साथ में ना हो, इसी शरीर को उठाकर किसी की पार्टी में ले जाओ, रिसेप्शन में ले जाओ और मन साथ में ना हो, तो ये कौन सी आरजू है फिर? मरने की। तो ये आरजू किसमें कितनी है जरा चेक करो। अभी इतना आसान नहीं है मामला, समझ में आ रही है बात? शरीर को उठा के ले जाओगे और मन साथ में नहीं है, मतलब मर गए आप, जीवन मन है। तो समझ में आ रहा है मरने की आरजू ज्यादा है, फंस गए हैं, क्योंकि फंस गए हैं, है ना? तो मन से काम कितने हो रहे हैं आज की तारीख में देखना, दोस्तों के साथ बैठना, अकेले बैठना, या कोई शौक पूरे करना, बहुत कम हो गए हैं। तो दिन में मर ज्यादा रहे हैं और जी कम रहे हैं, ये करीब करीब सत्य है, कमती या ज्यादती। इसलिए जल्दी मत करो कि जीने की आरजू बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, यदि आप कोई भी काम ऐसा करते हो जिसमें आपकी आनंद और शांति हाथों हाथ खोती है तो मरने की आरजू है। अब इसमें 90% सफाया हो जाएगा, है ना? क्योंकि जीवन मन है, शरीर नहीं है। जीवन मन है, गाड़ी नहीं है। जीवन मन है, बंगला नहीं है। जीवन मन है, इज्जत नहीं है। जीवन मन है, सम्मान नहीं है। जीवन मन है, अवार्ड नहीं है। अब कैलकुलेट करके बताओ, यदि किसी भी चीज के लिए आप अपने आनंद की, शांति की, मस्ती की, ध्यान की कुर्बानी देते हो तो वो मरने की आरजू है। कौन आपको मजबूर कर रहा है? किसने आपको समझाया कि आनंद से कीमती भी कोई चीज है? बताओ आप। आपके दिमाग में ठसा हुआ है कि मौत शरीर की होती है 80 साल बाद। अगर आप ऐसा समझ रहे हो तो आप में मरने की आरजू है। मौत मन की होती है, और एक मन का जीवन एक पल से ज्यादा नहीं है। ये पल मर के गुजारा तो मर गए, फिर अगले पल नए आप आते हो, फिर मर के गुजारा, फिर मर गए, और इसीलिए मरने की आदत इतनी पुरानी हो गई है कि अब मर गए हैं और मान लिया है कि जीवन ही है, अभी क्या है, मजबूरी है, और बस। जीवन मन है, और मन हर पल है, 80 साल का नहीं है, हर पल है। अब दिन में कैलकुलेट करो कि कितने पल आप जी रहे हो और कितने पल आप मर रहे हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मरने की आरजू और मरने की प्रैक्टिस पुरानी हो गई है, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये धर्मशास्त्र है। अब दिमाग में ठसा दिया कि शरीर को उठा के ले जाओ, शरीर को हज करवा दो, शरीर को रोजे करवा दो, शरीर को उपवास करवा दो, आप पवित्र। अब सवाल ये कि मन को करना है, फिर उसी प्रैक्टिस को आपने आगे बढ़ा दिया। मेरे जैसों को सुन लेते हैं, फिर समझते हमने मंदिर जाना बंद कर दिया, हम धार्मिक हो गए। अभी भी शरीर को उठा के ले जा रहे हो। किसी क्या पार्टी है, जाना नहीं है, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ेगा। तो ये तो शरीर को उठा के ले जाना हुआ। क्या मजबूरी है बताओ? क्यों ऐसा जीवन बनाया कि मजबूर हो जाओ? क्यों बनाया? समझ में आ गई बात कि नहीं आई? अब नए सिरे से बताओ,
जीने की आरजू का परसेंटेज, नहीं तो मैं और 2-4-10 क्लू दूंगा। सर अभी क्लास मेरा चल रहा है आर्किटेक्चर, तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है जो मैं कई साल तक मैं ही खुद ही करते आया हूँ, तो एक तो लोगों के साथ अनकम्फर्ट है बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ सोल ऑपरेटर। जब मैं आर्ट करता तो भी मैं खुद अकेला, तो उसमें फोकस टोटल होता है। तो ये 2-4 लोगों को रखा तो उनको फिर समझाओ, उनको ट्रेनिंग दो, उनको फिर ये प्लस माइनस हमारे मतलब मेरे तरह का परफेक्शन नहीं है फिर उसमें, तो ये बहुत मर रहा हूँ काफ़ी सालों से वो एडमिन में, बहुत अननेसेसरी। वो आप नहीं, दुनिया के जितने भी कलाकार हैं ना, वो सब मरते हैं और सब बहुत नुकसान करते हैं और उनका बड़ा शोषण भी करते हैं बदमाश लोग। ये आज से नहीं, ये युगों से चला आ रहा है। क्योंकि कलाकार को क्या कला में इंटरेस्ट है, बेचारा वो हिसाब गिनना, फिर किसने काम करा, ये सब समझ में नहीं आता है, तो लूट लेते हैं। खुद करो तो मर जाते हैं, है ना, और दूसरे को दो तो लूट जाता है। तो जितने पुराने फिल्म स्टार है, जितने पुराने दिग्गज है, सब लुटा गए। क्या उनका हिसाब रखने वालों के पास बंगले हैं और वो बेचारे आज सड़क पे हैं। तो ये तो कलाकारों की दुर्गति है। बहुत कम होते हैं एडिसन की, स्टीव जॉब्स की जैसे आजकल निकले हैं, सबके सब एक्सपर्ट हो गए अब। तो क्या है कि वो भी समझना पड़ेगा कि मेरे से भी नहीं होता, मेरे को नुकसान बर्दाश्त है, जितना हो जाए मैं 10 मिनट भी दे नहीं सकता इन सब कामों में, ये मेरी भी आदत है। तो नुकसान बर्दाश्त मैं मान के चलता हूं कि भाई क्या करेंगे, जीने की कीमत है। लेकिन कायदे की बात तो ये है कि जिसको करना है पूरा, मेरा तो ध्येय ये है, तो थोड़ा सा वो सब सीख के मन लगाना चाहिए, तभी आप एडिसन बनोगे, तभी आप स्टीव जॉब्स बनोगे, वरना फिर दुनिया लूट लेगी। तो इसमें काफ़ी सारे इनडिसीजंस होते हैं क्योंकि इतना उसमें ग्रिप नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आता ना, आप समझे नहीं। एक मिनट बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है। देखो प्रॉब्लम क्या है, आर्ट निकलती यहाँ से, बरोबर है, मैं बोलता हूँ तो यहाँ से बोलता हूँ, लिखता हूँ तो यहाँ से लिखता हूँ, बरोबर है, फिर डिजाइन बनाते हैं तो यहाँ से बनाते हैं हम लोग, बरोबर है, तो बड़ा मजा आता है, बरोबर है। भोजन करते हैं तो सीधे यहाँ से करते हैं, है ना, खाते पीते घूमते फिरते स्विट्जरलैंड जाते सब यहाँ से जाते, कोई समस्या नहीं है। फिर होता क्या है, वो अकाउंट पे बैठना, इनकम टैक्स भरना है, अरे यार ये फिर क्या है कि अपन उसको बोलते तेरे को जो समझ में आया कर ले बाबा, तू मेरी साइन करवा ले, तो अपने को मालूम है कि साइन बड़ी महंगी पड़ रही है लेकिन ये टैक्स है हिंदुस्तान में जीने का। फिर क्या है, यही होता है, वो मेरे को तो बचपन से होता आ रहा है। फिर ये ऑफिसर है, ये नेता लोग हैं, है ना, तो दिब्बे मिलना है, मेरे को नहीं मिलना है, 2 केस कर दूंगा, 4 कर दे यार, वो वकील निपटेगा, मैं तेरे से मिलकर आगे क्या करूंगा यार, हैं? तो वो नहीं होता है, मैं जानता हूं कलाकारों से कि यार नहीं होता, जो बनता कर ले, फंस जाते हैं फिर। तो आजकल के कलाकार तो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, पुरानों को बहुत तकलीफ जाती थी। किशोर कुमार पे कितने केस करे, इनकम टैक्स की रेट मार दी बेचारे पे तो ये सब तो थोड़ा सा देखो, दोनों चीजें बरोबर है। हमको लगता है कि यार नुकसान पूरेगा तो ठीक है, और नहीं तो थोड़ा सा मन बनाना पड़ता है कि आधा घंटा 5 मिनट दिन में देनी पड़ेगी, इसमें तो देनी पड़ेगी। मरते तो हैं तो हंस के मरो ना कि नहीं यार देनी पड़ेगी, ये भी ड्यूटी में आता है। एडिसन को भी तकलीफ बहुत जाती थी, लेकिन एडिसन ने मान लिया कि ड्यूटी का पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस भी, तो मान लिया। स्टीव जॉब्स ने मान लिया, आप समझे। आइंस्टाइन नहीं समझ पाए तो नहीं समझ पाए, डिपेंड है, ठीक है। अभी डिज्नी ने मान लिया कि भाई ये भी बिजनेस का पार्ट है, तो ड्राइंग बनाने के अलावा दूसरी जगह भी ध्यान देने लगा, तो डिज्नी हो गया, है ना, नहीं तो आर्टिस्ट हो जाता। बस ये फर्क है। तो ये अपनी अपनी चॉइस है, सबको क्लियर हो गया, ये अपनी अपनी चॉइस है ना। कि आपको लगता है कि यार मुझे नहीं मरना है, 4 रोटी कम चलेगी, 1 गाड़ी कम चलेगी, 1 बेडरूम का फ्लैट कम चलेगा, तो आप ज्यादा जी लोगे। या मन बना लो कि नहीं यार इतना करना पड़ेगा, अभी टैक्स है चुकाना पड़ेगा, 35% टैक्स अपन चुकाते हैं ना, इनकम टैक्स, तो ये भी टैक्स है। बट मन बना लो कि हाँ इसमें मजा लेंगे, ये अपनी ड्यूटी का पार्ट है, और नहीं तो मान लो कि इसमें नुकसान होगा। बस क्लियर है, ठीक है सर वैसे तो सर इंस्टेंट हैप्पीनेस सर आसान है, मतलब आपने जो फॉर्मूलाज बताया उसको अप्लाई करो तो इंस्टेंट हैप्पीनेस, मस्ती मौज शुरू रहती है। सर ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्वधर्म करना है सर, तो स्वधर्म की वो वजह बताऊंगा ना। अभी ऐसा है, अभी दिक्कत क्या है समझो आप, अभी फिर बताता हूँ, बैठ जाते। अभी दिक्कत क्या है,
कि इस बॉक्स का प्रेशर हावी है, नंबर 1, इस बॉक्स के हिसाब से चल चुके हैं, बरोबर है। अब इस बॉक्स के हिसाब से चले हैं तो काफी उलझन और अड़चने खड़ी कर दी है, उसके कारण चारों तरफ फंसावट है, बरोबर है। अब कृष्ण कह देंगे, लाओस से कह देंगे, या मैं कह दूंगा कि राह पकड़ तू चला चल, कोई तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन तकलीफ तब तक तो आएगी जब तक कि इसका प्रभाव नहीं मिटेगा। तो वो अपने कर्मों की सजा है, किसी और के कर्म तो नहीं है ना, हाँ, अपने ही कर्म है। तो उसको बैलेंस करके चलते सीखना पड़ेगा, जो मैं कल से सिखाऊंगा आपको कि कैसे बैलेंस करें। फंस तो गए हैं, निकलना है, मरने की आरजू है, मरने की आदत है, और अब मरे बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन ये समझ में तो आता है कि एक आर्टिस्ट, उसको बोले अकाउंट पे बैठ जाए तो मर जाता है, वो तुरंत मर जाता है। कोई भी आदमी, कोई लेखक है, अब उसको बोलो कि नहीं यार तेरे को अकाउंट पे बैठना है, तेरे को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो मर जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है उसको बोलो कि यहाँ बैठ जा, मर जाता है। अब क्योंकि हमने फील्ड उल्टी सुल्टी चुन ली पैसे के चक्कर में, क्योंकि हमने पैसे को महत्व दिया, क्योंकि मरने की आरजू थी, आप समझो, मरने की आरजू थी। मैंने जीवन में हमेशा फील्ड वो ली जिसमें या तो क्रिएटिव हो या एक्साइटमेंट हो। नफा नुकसान तेल लेने गए, आपने क्या लेना देना भाई, एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो एक फायदा तो हाथ हो गया। अच्छा, नुकसान कितना होता है मैक्सिमम, जितना आपके पास हो, बरोबर। फिर तीसरे नंबर पे आता है कर्जा हो गया, जैसे डिज्नी को हो गया, बेचारे को एडिसन को हो गया, तो ठीक है काम पे लग जाते हैं, कमा के चुका देते हैं, तीसरे स्टेज पे आ जाता है। लेकिन आदमी जिंदा रहता है, करता है और आगे बढ़ता है। तो ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है अंबानी की कोई भी कि चलो भाई कर्जा नहीं हो गया, फंस नहीं गए, फंसते हैं और आज भी फंसते हैं, और इस हालत में भी फंसते हैं। टाटा की कंपनियां भी फंसती है ना, कि भाई ये 3 कंपनी लोन नहीं चुका पा रही है, टाटा की भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सवाल ये कि आपको लगे तो रहना पड़ेगा ना, लेकिन जब गलत फील्ड में होगे तो आप लग ही नहीं पाओगे। अगर मुझे ड्राइंग बनाना है, एनिमेशन करना है, और डिज्नी को नुकसान हो गया तो कितना होगा, ऑन द स्पॉट तो उतना ही होगा जितना है, बचा हुआ क्या होगा, कर्जा होगा। तो जब सर पे कर्जा होगा तो डबल मेहनत करके चुका ही देगा आदमी। तो डिज्नी ने भी चुकाया, एडिसन ने भी चुकाया, टाटा भी चुका रहे हैं, बरोबर है। सो आपके पसंद की फील्ड है तो आप बैटल जीत लोगे, ऊपर नीचे होके भी। पसंद की फील्ड नहीं है तो गए काम। सर तो वो बैलेंस आप कह रहे थे ना, वही इंपॉर्टेंट है, वो बैलेंस कैसे मेंटेन करके पसंद, वो बताऊंगा कल, आज नहीं। आज इतना समझो कि मरने की आरजू है, उसने मारा है, और अब जीने की कोशिश करोगे तो इतना आसान नहीं रह गया है। लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ ना, जितना रास्ता मिलता तो है ना, क्यों नहीं मिलता है, रास्ता तो मिलता है। भाई मैं गलत जगह नौकरी कर रहा हूँ, 1 लाख की तनख्वाह है, मेरी इंटरेस्ट की फील्ड में नौकरी मिल गई, 70,000 की तनख्वाह है, तो पहले मैं 70,000 की नौकरी तो सिलेक्ट करूं, तब तो मालूम पड़ेगी मेरे में जीने की आरजू है। अभी तो मुझे 30,000 महत्वपूर्ण है। हाँ, तू कह रहा है स्वधर्म में मन नहीं लगता है। स्वधर्म का बेंचमार्क मान लो 80 का सेट कर दिया, और फिर हम अचानक से नीचे आ जाएंगे तो हमारी, नीचे कौन आ जाता है सर अभी फॉर एग्जांपल आपने एक, तुम ऐसा है कि गलत गलत सोचते हो, नीचे ऊपर कैसे हो सकता है आदमी। एक आदमी है एट ए टाइम 6 फीट से ऊपर की जगह में रह सकता है। 4 रोटी, 6 रोटी, 8 रोटी, 10 रोटी, हाँ, तो ऊपर नीचे क्या हो रहा है, बाहर कुछ हो रहा है ना। तेरे को क्या तकलीफ है, जब तक तेरे को तकलीफ है, जीने की आरजू नहीं है। बैंक में 5 करोड़ पड़ा है और आज 50 लाख हो गया, तो मुझे क्या फर्क पड़ा, रात को रोटी नहीं मिलेगी, घर पे सोने को नहीं मिलेगा। अब फर्क पड़ रहा है तो मरने की आरजू ज्यादा है। घर, घोड़े, गाड़ी, बंगले, ये मरने की आरजू से शुरुआत है, मिलते नहीं है, समझ लेना। मिल जाते होते तो सब जने कहते थे चले जाओ, मिलते नहीं है। ये मैं बताऊंगा अगले 4 रोज में मिलते कैसे हैं। लेकिन अभी ये कि जीने की आरजू होगी तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और अपनी पसंद की फील्ड में आप कितनी भी बार जूते खाओगे, उठ के बाहर आ जाओगे, दूसरी फील्ड में उठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप में वैसे ही जान नहीं हो काम करने की, तो आप उठ ही नहीं पाओगे। क्लियर? थैंक यू सर। और सवाल पूछ लो जीने मरने पे। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता।
पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। ऐसा है कि हिंदुस्तान में जीना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे है ना 5000% टैक्स लगता है। इतने ईगो है लोगों के कि पूछो मत। हाँ बोलो ना, एक क्यों दो पूछो आप अब। सर वो जो एंजाइटी होती है वो किस वजह से होती है? ये जो हमारा मन है ना यहाँ पर, इसकी वजह से ये मन में बहुत चीजें छिपी पड़ी है, बरोबर है। फिर कई बार क्या होता है, सबको अनुभव है कि बात कुछ भी नहीं है और अचानक उदास हो जाते हो, है ना। बात कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है और उदास हो जाते हो। फिर अचानक ऐसा होता है कुछ भी अच्छा नहीं और बड़े खुश रहते हो। होता है ये है ना, ये यहाँ का धक्का है, ठक करके आता है, जो आपको पता ही नहीं है। ठक करके आता है और निकल जाता है। और ये सब मैं मन में बहुत समझा चुका हूँ। आई एम द माइंड आप पढ़ो, उसमें काफी चीजें मैं समझा चुका हूँ कि कैसे ये फंक्शन हो रहा है और कैसे काम कर रहा है और कैसे इससे निपटना और कैसे इसको निकालना। तो अचानक ही आती है, लेकिन जब हम लंबी यात्रा कर लेते हैं ना तो फिर ये परमानेंट हो जाती है, तब जाके तकलीफ होती है। टेम्पररी तो ठीक है, लेकिन वो उदासी हताशा परमानेंट हो जाती है, तब तकलीफ है। और वो क्यों होती है वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा इसी बार में। मैं बताना चाहती हूँ, जैसे आपने जीने की और मरने की आरज़ू पूछी, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया आपके यहाँ पे नहीं आती थी। उसके पहले तो जैसे लगता था रोज़ मैं मर रही हूँ, पल पल मर रही हूँ। लेकिन आपने जो बुद्धि और मन का भी समझाया, तो जब भी मैं कुछ भी करके एनर्जेटिक होती हूँ और मैं थकती नहीं हूँ बिल्कुल, तभी मुझे लगता है कि मैं जीने की आरज़ू से कर रही हूँ। और कभी जैसे बोलो ना, एक आध बार कभी ऐसा लगता है कि आज मैं थक गई, तभी ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ गलत कर दिया, कुछ ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे मज़ा नहीं आया, तभी लगता है कि मैंने मरने की आरज़ू से किया है करके। नहीं देखो, जीने की आरज़ू तो रखनी पड़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका उद्धार यहां से होगा, ये मैं कह रहा हूं ना। तो यहां पर आप कैसे पहुंचोगे? आपके पास दूसरा उपाय नहीं है सिवाय कि आप आनंद मस्ती शांति कलेक्ट करो, वो आपकी असली पूंजी है। आप बाहर धन कलेक्ट करना चाहते हो, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, इतना धन कलेक्ट नहीं होगा। लेकिन आनंद शांति मस्ती कलेक्ट कर ली तो दुनिया जीत लोगे बाहर। दूसरा कोई विज्ञान ही नहीं है। फिर कब? तो श्रद्धा सबूरी, अब उस पर भी विश्वास नहीं है तो फिर जो करते आ रहे हो करते रहो। लेकिन मुझे हाथों हाथ जीने मिल रहा है, मैं क्यों 1 रोटी और 10 रोटी सोचूं? मुझे रहना 6 फीट में है, क्यों मैं नाटकों में फंसूं? ये तो तय करना पड़ेगा और ये मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कोई दूसरा इलाज नहीं है आगे बढ़ने का। लेकिन मैं आगे बढ़ने का इलाज कहूं, ये बात ही गलत हो जाती है। क्योंकि आनंद आपको चाहिए, मिल रहा है, फिर आगे भी क्यों बढ़ना है? तब जाके मिलेगा। नहीं तो बोलेंगे आगे बढ़ने के लिए आनंद चाहिए, तो वो भी नहीं मिलेगा। क्लियर? तो अब किसमें जीने की आरजू 100% 50% से ज्यादा है? वेरी गुड, क्या बात है। तो मतलब मन शरीर को साथ में रखोगे, मन को महत्व दोगे। वेरी गुड, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये जो आपने अंदर और बाहर का ये जो बताया, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। मतलब अभी सारे जो भी कर रहा हूँ उसमें ये बहुत बहुत काम आ रहा है कि टू चेक कि अंदर तो एग्जैक्टली व्हाट एवर यू जस्ट एक्सप्लेन कि अंदर जो प्रिजर्व्ड है, मतलब बाहर जो भी हो रहा है बट अंदर कुछ, मतलब वो डिस्टिंक्शन जो हो गया, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। इट्स वर्किंग लाइक मैजिक। देखो, महान बनना हर कोई चाहता है, बरोबर है। लेकिन महान बनते क्यों नहीं है? आप समझो कि यार ये जो पॉइंट है ना, अभी मैं कर्म अकर्म समझाऊं आपको गीता का, चलो तो आपको बात समझ में आएगी, बरोबर है। कृष्ण गीता में कहते हैं, थोड़ा समझ लेना कि हे अर्जुन, श्लोक पूरा सुन लेना कि कर्म किसे कहते हैं और अकर्म किसे कहते हैं। इसे समझने में बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य मार खा जाता है। और कृष्ण बुद्धिमान से बुद्धिमान किसको कह रहे हैं? शास्त्रों को, क्योंकि अर्जुन शास्त्रों की दुहाई दे रहा है। बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य कर्म किसको कहते हैं और अकर्म किसको कहते हैं, उसमें मार खा जाता है। लेकिन अर्जुन, तुझे कर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए
विकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए। बरोबर है। अब कर्म किसको कहते हैं, विकर्म किसको कहते हैं और अकर्म किसको कहते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी लंबी यात्रा है। यदि शरीर कोई काम कर रहा है और मन साथ में नहीं है तो वो विकर्म है, यानी कि नेगेटिव कर्म, और उसके परिणाम भयानक आएंगे। हाथों हाथ तो आ ही रहे हैं, हाथों हाथ तो एक भयानकता भोग ही रहे हैं। अब जीवन ऐसा बनाना नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ करना पड़े, लेकिन गलत प्रभाव में और गलत शिक्षा के कारण जीवन ऐसा बन गया है। अब आपको कैलकुलेट ये करना है कि आपके दिन भर का कितना हिस्सा विकर्म में जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि मैंने बोला लाखों जन्म आप जी चुके हो और इन मूर्खों को बहुत बार सुन चुके हो। आज आपको लगता है कि मैंने निकाल दिया तो मूर्खों से निकल गए, आदत से थोड़ी निकले हो। आदत तो आज भी शरीर को ले जाने की है। अरे मेरे बेटे की शादी है, मेरा मन नहीं है तो जाना जरूरी है क्या? नहीं है। लेकिन आपको सिखा कर बेटे की शादी में नहीं, अरे वो ज्यादा खुश होगा, बाप आएगा 3 सवाल पूछेगा, क्या झंझट है, शादी कर ही लेने वाला है। कोई रिश्ते थोड़ी खत्म हो जाते, कहीं नहीं होते। ये रह लो यहाँ पे होगा लड़का, वो लड़की आज आई नहीं, पूछ लो ना, हमारे पूरे दुनिया से पूछ लो, मेरे पूरे रिश्तों में कि खत्म हो जाते हैं क्या? मेरी शिक्षा ही ये है कि मन हो तो करना, कोई कंपल्सन नहीं है। रखो ही मत ये बोझ कि यहाँ जाना ही पड़ेगा, इससे मिलना ही पड़ेगा, कुछ भी नहीं, किसी को भी नहीं, क्योंकि मन मरा मनुष्य मरा। बरोबर है। तो विकर्म बहुत हावी है और 24 घंटे प्रेशर है विकर्म का, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो होना ही पड़ेगा, घर पे ये आ रहा है, बाहर ये जा रहा है, इसके यहाँ शादी में जाना है, इसके यहाँ फंक्शन है, इसकी बर्थडे है। अरे पर क्या लगा रखा है? आपका मन राजी होता है? मन स्पॉन्टेनियस है। 10 मिनट बाद आपकी इच्छा क्या होगी ये आपको नहीं मालूम, लेकिन उस इच्छा अनुसार नहीं होगा तो आप मरोगे, ये आप जानते हो। फिर भी तय कर लेते हैं परसों मिलते हैं। अब बहुत दूर है यार, बहुत दूर है परसों तो, लेकिन यहां तो अगले साल फिर रोजा करेंगे अगले साल की भी तैयारी। तो समझ लो कि विकर्म हावी है, मौत ही मौत है, मौत ही मौत है, मौत ही मौत है। क्लियर, समझ में आ गया विकर्म? अब कर्म, कर्म के परिणाम आते हैं, लेकिन कर्म करते कितने हो दिन में? आपको भी मालूम है कि जब भी बेस्ट काम होता है और जब भी मजा आता है तब आप कर्म कर रहे हो। कर्म का अर्थ है शरीर और मन साथ में, उसको आप आनंद कहते हो। तब आप कभी नहीं कहते कि मैंने काम किया। बहुत ध्यान से समझना, आप काम किया और थक गए कब कहते हो? जब शरीर अलग है और मन अलग है, विकर्म कर रहे हो। क्लियर? हाँ, है ना? तो विकर्म कर रहे हो मतलब मरने की इच्छा है। अब आओ कर्म पे, तो मजा है, फिर कुछ भी करो। आप ऑफिस में काम करो, आप पेंटिंग बनाओ, आप गाने सुनो, आप घूमने जाओ, शरीर और मन साथ में है। तो आप कभी नहीं कहोगे कि मैंने काम किया या मैं थक गया, कभी कहते हो आप? आप दिन भर देखो घर पे, यहां पर बॉम्बे में 15 दिन आप कितना काम करते हो, हिसाब लगाओ। फिर आप घूमने जाओ नैनीताल, जितना काम यहां करते हो उससे डबल उपद्रव वहां करोगे, फिर भी आके नहीं कहोगे मैं थक गया। क्यों? क्योंकि मन शरीर साथ में है, कितना ही काम कर लो फिर। क्लियर हो गया? अब अकर्म, बस महान बनना है तो अकर्म करना पड़ेगा, और अकर्म यहां से होता है, और सारी कविताएं, सारा विज्ञान, सारा महान बिजनेस यहां से निकलता है। अकर्म यानी मैं कर रहा हूं इसका भी मुझे होश नहीं है, आ रहा है और निकल रहा है, बस बीच में हुई नहीं मैं। तब जाके कबीर के दोहे, गालिब की शायरी, रफी की आवाज, पिकासो की पेंटिंग निकलती है कि मैं हुई नहीं। और जब मैं हुई नहीं मतलब प्रकृति से निकल रहा है, प्रकृति से निकल रहा है। इसलिए हम कभी ये नहीं कहते कि कृष्ण ने गीता कही, हम कहते हैं कृष्ण से गीता निकली। करेक्ट?
तो ये 3 प्रकार के कर्म है। बताओ कौन कितने प्रकार के कर्म करता है? अकर्म तो बहुत दूर है, कर्म और विकर्म के बीच में ही घूम रहे हैं। कर्म है तो मजा है, कर्म है तो परिणाम है, विकर्म है तो परिणाम नहीं है। शरीर ऑफिस पे काम कर रहा है, मन नहीं है, तो आप 20 साल भी काम करोगे आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। मन शरीर साथ में, पहले साल ही प्रमोशन हो जाएगा। सिंपल बात है, समझ में आ गई? गुड। तो अब कौन कितने विकर्म कर रहा है और कौन कितने कर्म कर रहा है और किसको अकर्म का अनुभव है? अनुभव तो होते हैं अकर्म के, सबको होते हैं। 80 कर्म 80 विकर्म हो रहे हैं। हाँ, तो विकर्म के कारण परेशानी है जीवन में, जो फंस गए। हमको करना नहीं चाहिए थे, बचपन से ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं होनी चाहिए थी, बचपन में नहीं कर रहे थे, वहीं से आगे बढ़ जाते तो काम खत्म हो जाता। डन। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी।